हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 0.0 के ऊपर बार लगा हुआ है, का वर्गमूल क्या होगा। हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या निकल के आएगा आंसर। ठीक, मैं दोस्तों ऑप्शन भी दे देता हूं आपको। अगर ऑप्शन में डाउट है तो ऑप्शन भी दे देते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक, इसको ऑप्शन देते हैं दोस्तों। 0.8 बार, 0.6 बार, 0.4 बार और 0.5 बार। ठीक, ये बार लगा हुआ ऊपर, आप समझ गए होंगे। अब हमें इसका आंसर इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा। चलिए, इस सवाल को करने का मेथड क्या होगा वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ नोट करिए। 0.4 के ऊपर क्या है, बार है। हमें इसका क्या चाहिए दोस्तों, वर्गमूल चाहिए। क्या चाहिए, वर्गमूल। ठीक, जब इसका हमें वर्गमूल चाहिए तो हमें काम करते हैं, इस पे ही क्या चढ़ा देते हैं दोस्तों, रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, देखिए, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, रूट चढ़ा दिया। अब हमें करना क्या है, देखो 4 है तो 4 लिखना, इसके ऊपर एक बार है तो एक 9 बना देना अपोन में। ठीक, किसी भी संख्या के ऊपर अगर जितने बार होता है, किसी जिस संख्या के ऊपर बार होता है, जैसे मान लीजिए 2 के ऊपर बार लगा हुआ है, ये 0.2 के ऊपर बार है, तो आप क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और अपोन में एक 9 लगा देंगे, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए, तो 2 अपोन ये 9 बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना होता है, यहाँ बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। हर चीज को हम बहुत विस्तार से समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, अब हमें करना क्या है, इसका देखो दोस्तों, हम क्या कहेंगे, ये कह रहा है वर्गमूल लेना, तो हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 हो जाएगा। 9 का कितना होगा, 9 का होगा 3। ठीक, अब आपको पता है कि ऊपर 2 है नीचे 3 है, 3 से 2 को डिवाइड करेंगे। 3 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि पहले हम 0 लगाएंगे, 0 लगाने के बाद फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लग गया। अब हम 3 से, ये पॉइंट लगती है 20 बन गया, तो 3 छंग 18। आपको पता है फिर 2 बचा तो 3 छंग फिर 18 आएगा। तो ये ऐसे स्टेप से चलता रहेगा, तो आपका 0.66 आंसर निकल कर आएगा। इसका मतलब है कि देखो 0.66 जब बार ये चलता रहता है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये अनंत तक चलता रहेगा 66। ठीक है, ये आता रहेगा रोट फिर के। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, समझिए। तो देखिए, 3 से 2 में भाग करनी है, बच्चे से नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ करके बताता हूँ कैसे होनी है। ठीक, 3 का पहाड़ा 2 में नहीं आएगा, क्योंकि 3 से 2 छोटा है, इसलिए 3 का पहाड़ा 0 में जाएगा। पहले 0 आएगा, फिर यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ घटाएंगे तो आपको पता है 2 मिल जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 20 बन जाएगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा 20 में पढ़ना, 3 छंग कितना दोस्तों, 18 होता है। ठीक, अब यहाँ घटाएंगे, आपको फिर 2 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर पॉइंट लगवा, फिर 0, फिर 3 छंग 18। ठीक है, इस स्टेप से ये चलता रहेगा। फिर हम 2 बचेगा यहाँ पर, तो फिर ये पॉइंट लगवा, फिर 0 बढ़ जाएगा, तो इस स्टेप से ये चलता रहेगा। इसका मतलब है कि 0.66 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आता रहेगा। इसलिए जब जो कोई संख्या जब बार बार वही रिपीट होती है तो क्या होता है कि हम 6, जैसे 6 लिखा हुआ है, 6 लिख दिया, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, बार, मतलब 0.6 बार। तो आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट जाएगा कि 0.6 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इस स्टेप से करना होता है दोस्तों। अब हमारी वीडियो दोस्तों कैसे लगी, दोस्तों इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, लाइक करिए और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि दोस्तों आप इसको अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है दूसरा बच्चा भी कुछ ना कुछ गेन कर लेगा, कुछ अचीव कर लेगा, कुछ ना कुछ सीख जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।